आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल के बारे में पढ़ाएंगे। और इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर जो आप उस वीडियो को ना देखे हों तो आप जाकर हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज का जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है। और मैं बता दूं कि अगर जो आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए आते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला प्रश्न है वो 61 से स्टार्ट होगा, और आज हम 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। ऑप्शन दे रखा है चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से, और लध्वच गोलाब या ओब्लाक स्फेरॉइड से। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की जो आकृति है सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करने के लिए हम लध्वच गोलाब या ओब्लाक स्फेरॉइड से व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है एक्चुअली पूरी तरह से इसे गोल नहीं है। ये क्या है, ऊपर से थोड़ी सी ये आप देख रहे हैं कि ये चपटी है ना। तो ऊपर से चपटी होने के कारण हम इसको लध्वच गोलाब या ओब्लाक स्फेरॉइड के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन और 3 डिग्री प्रतिदिन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से पृथ्वी सूरज के परितः अपने कक्षा में गति या चक्कर लगाती है। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। दूसरा दिया अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, और अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और डी दिया है कि न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी अधिकतम होती है जब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। यानी आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये मान लिया आपका सन है। तो इसका ये चक्कर लगाएगी, अगर जो ये पृथ्वी क्या कर रही है ऐसे चक्कर लगा रही है सन का, तो जब क्या होगा कि जब ये ज़्यादा स्पीड में होगी, इसका मतलब ये काफ़ी नज़दीक इस अवस्था में होगी, ठीक है। जब इस यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं काफ़ी नज़दीक है, तो इस अवस्था में होगी तो काफ़ी तेज लगेगी, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो तेज घूमेगा। जब ज़्यादा दूर रहेगी ये पृथ्वी तो क्या होगी, इसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है, ठीक, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट और 39.5 यानी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 किलोमीटर प्रति मिनट के रफ्तार से पृथ्वी क्या करती है, सूरज का चक्कर लगाती है, इसे चारों तरफ इसे घूमती है। और 65 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो है 12,800 किलोमीटर। आपको एक बता दें कि आप अगर जो महेश बर्णवाल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया है 12,756, ठीक है, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का जो व्यास है वो भूमध्य रेखा पे है। भूमध्य रेखा थोड़ा समझिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, ठीक है, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे गुजरता है, ठीक है। और 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, ठीक है, अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। मार्च में, जुलाई में, सितंबर में, जनवरी में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, जुलाई में। अब इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि जुलाई में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो फिर
ये सूरज से पृथ्वी इतनी दूर कैसे चली जाती है, ठीक है। और सीधे इसके अपोजिट होता है, जब जनवरी आता है तो उस समय जो डिस्टेंस है, यानी ये सन है और ये है अर्थ, ठीक है, दोनों तरफ अर्थ दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, देखिए जब जनवरी का महीना है इस समय इसका जो डिस्टेंस है 147.1 मिलियन किलोमीटर, और जब जुलाई का जब मंथ आता है तो उस समय दिया है इसका जो डिस्टेंस है सूरज से और पृथ्वी का, ये दे 152.1 मिलियन किलोमीटर, यानी 147 और 152 में आप देख रहे हैं कि 147 कम है, जबकि जनवरी में हम लोग को ज़्यादा ठंडी होता है। तो इसका कारण क्या है, ठंड पड़ने का कारण ये है कि सूरज की जो किरणें होती है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, इसलिए हम लोग को सीधा प्रकाश न पड़ने के कारण हमें ठंडा लगता है। और जबकि ठंडी में सूरज और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी नज़दीक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि पृथ्वी की उपसौर यानी पेरीफेलियन जिसको कहते हैं उपसौर को किस महीने में होती है। ऑप्शन दिया है जून में, जनवरी में, सितंबर में, मार्च में। अब ये क्वेश्चन आप जब हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला क्वेश्चन का कैसे निराकरण होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी में। अब आपको बता दें कि उपसौर या पेरीहेलियन उस स्थिति को कहते हैं कि जब सूरज पृथ्वी के काफी क्या हो, नजदीक हो, ठीक है। जब काफी नजदीक होता है तो उसको हम उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि जब जनवरी का मंथ है जिसमें 147.1 मिलियन किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस दिया है, तो ये जो है पेरीहेलियन और या फिर उसको उपसौर हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुएं क्यों होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, यानी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या करती है, अपने आप को ऐसे रोटेट कर रही है ना, घूम रही है, अक्ष पे भी घूमती है और परिक्रमा भी करती है सूरज की, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण ऋतुएं चेंज होती है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, या पृथ्वी अक्ष के झुकाव के कारण, या पृथ्वी के आकृति के कारण। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी क्या दिया है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती है। अब एक चीज आपको बता दें कि ये अर्थ है तो अर्थ अपने अक्ष पे घूमेगी, मान लीजिए सेंटर में उसका जो ऐसे बीच में एक उसका अक्ष है, इसके चारों तरफ ऐसे ये गोल गोल ऐसे घूमती है, तो घूम रही है तो ये उससे दिन और रात होते हैं। जबकि ऋतुएं परिवर्तन पूरे जब सूरज का चक्कर लगाती है उस दरमियान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और हम स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि ये सन है, ठीक है, तो ये जनवरी महीने में ये क्या है, पृथ्वी यहाँ तक आ गई है और ये अपने आप को भी रोटेट कर रही है, इसलिए कि इधर वाले जो एरिया है ये क्या है, ठंडे इलाके में चले जाएंगे, जबकि इधर क्या है, धूप पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इधर गर्मी पड़ेगा, इधर क्या होगा, सर्दी पड़ेगा। तो ऐसे जो है ऋतुएं परिवर्तित होती है। फिर यही स्थिति जब यहाँ पे आएगा तो कुछ और होगा, यहाँ पे आएगा पृथ्वी हमारी तो कुछ और होगा। तो इस प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन सूरज के परिक्रमा के कारण होता है, माने पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोलाब या पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। ध्रुव देखिए ये वाला ध्रुव है, पूछ रहा है ध्रुव पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पहला। दूसरा पूछ रहा है कि पदार्थ का जो भार है वो ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। अगला पूछ रहा है पदार्थ का जो भार है ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। और लास्ट वाला पूछ रहा है कि ध्रुवों तथा पदार्थ का अपना भार खो देता है, ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि ध्रुवों पे भार इसका सर्वाधिक और न्यूनतम होने से क्या मतलब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फोटो लगाए हैं, ठीक है, थोड़ी सी चपटी ऐसे पृथ्वी होती है, स्प्राइड स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ऊपर यहाँ से ऐसे कुछ रेखाएं काट रही है जिसको हम देशांतर की रेखाएं कहते हैं, ठीक है।
ये देशांतर रेखाएं हैं जो पृथ्वी को ऐसे काटती है, ठीक। और ये काटते हुए इधर से इधर निकल जा रही है, फिर ऐसे काट रही है। और बीचों बीच में आप देख रहे हैं एक ऐसे भी रेखाएं गुजरी है, ठीक है, जिसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जो 0 डिग्री अक्षांश पे जो रेखाएं हैं, ये सेंटर में एकदम, इस सेंटर वाले एरिया को हम विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, ठीक। और ये जो रेखाएं जो जहाँ पे ये देशांतर की रेखाएं मिल रही एक दूसरे को काट रही है ऐसे, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये एरिया आपका ध्रुव जोन कहलाता है, ठीक है। तो ध्रुवों पे हमेशा पृथ्वी का भार सार्वत्रिक होता है, जबकि इक्वेटर पे किसी वस्तु का भार कम होता है। यही आपको समझना है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। इसका जो सही ऑप्शन होगा तो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी। यहाँ पे दे रखा है पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। और इसी कारण से हमें सूरज हमेशा पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। और 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन दिया तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा। पृथ्वी का जो आकार के दृष्टि से सौर मंडल में स्थान है वो होगा पांचवा, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हम डिटेल में उसको बताए हैं, वहां से आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या यूरेनस को। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पानी है, लगभग 71%, ठीक है। और अंतरिक्ष से अगर जिसको देखते हैं तो ये काला दिखाई देता है, नीला मत लगा दीजिएगा, अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी हमेशा काला दिखाई देती है। और पानी के कारण ये थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो ये ब्लू कलर का दिखेगा या नीला दिखेगा, इसलिए इसको नीला ग्रह या नीला प्लैनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं, ठीक है। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और शुक्र। ये दोनों क्या करते हैं? पृथ्वी के अगल बगल रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखा दें ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। और अर्थ के बगल में यहाँ पे देखिएगा ये मार्स है, और इधर क्या है? वेनस या शुक्र है। मार्स को मंगल कहते हैं। तो दोनों के अगल बगल पूछ रहा है, तो एक तरफ मार्स होगा, एक तरफ वेनस, एक तरफ वेनस तो एक तरफ मार्स, यानी मंगल। तो यहाँ पे मंगल और शुक्र ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दिया है 74 नंबर की, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी पूछ रहा है 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को और 3 जनवरी को। तो फिर वही जो है उपसौर और अपसौर यानी पेरीहेलियन और एफेलियन वाली स्थिति को पूछ रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, लड़के इसमें कंफ्यूज आते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है दूरी होती है काफी नजदीक वाली होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी होती है, सीधे इसके अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है 4 जुलाई, 3 जनवरी, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में और 365.75 दिन में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन में। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का क्या है कि ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगर यहाँ पे ये सूरज है तो ये अर्थ क्या करेगी? ऐसे चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो चक्कर लगाते समय एक कंप्लीट चक्कर लगाती है तो 365
0.1/4, ठीक है, यानी 0.25 दिन में, यानी 6 घंटे में लगाती है। इसलिए आप देखेंगे तो लीप ईयर्स हो जाता है हर 4 साल बाद, 6 घंटे 6 घंटा 6 घंटा जुड़ जुड़ के ये हो जाता है, एक दिन का काम बढ़ा देता है। तो हर 4 साल के बाद एक 29 का महीना हो जाता है फरवरी का। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल जो सैटेलाइट पूछ रहा है पृथ्वी का, यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का वो हो जाएगा मून या चंद्रमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाकी तो बहुत सैटेलाइट है लेकिन वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है दिन और रात होने का कारण है। देखिए दिन रात होने का कारण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे रोटेट कर रही है, घूम रही है, ठीक है। और ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है, पृथ्वी सूरज के परिता घूम रही है, यानी उसका परिक्रमा कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है पहले पृथ्वी का अपने अक्ष के पर घूर्णन, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन होगा ए। बाकी विकल्प हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग को हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 79 नंबर, कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए सूर्य भी एक तारा है, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो तारे हैं पूछ रहा है उनसे भी कुछ प्रकाश आती है हमारे अर्थ पे। पूछ रहा है कितने टाइम में आती है, 4.2 सेकेंड, 42 सेकेंड, 4.2 वर्ष में, 42 वर्ष में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा 4.2 वर्ष में, ऑप्शन सी, ठीक है। 4.2 वर्ष में जो अन्य स्टार है उनसे भी क्या होती है, पृथ्वी तक कुछ प्रकाश आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। 149 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर और 300 मिलियन किलोमीटर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 149 मिलियन किलोमीटर सूरज से पृथ्वी की दूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 81 नंबर, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। ये पृथ्वी है और यहाँ पे एक बीच में इसका जो सेंटर अगर जो मानते हैं तो इसके चारों तरफ ये क्या होता है, ऐसे घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो पूछ रहा है अपनी धुरी पे जो पृथ्वी घूमती है कितने सेकंड में, 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकंड, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 12 सेकंड, और 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकंड। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर अपने आप को पूरा कर लेती है, रोटेट कर लेती है, ठीक है। चक्कर नहीं, हम उसको रोटेट कहेंगे, अपने आप पे रोटेट कर लेती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पे, मकर रेखा पे और कर्क रेखा पे। तो कभी डिटेल वीडियो लाएंगे तो आपको मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला जोन हम बता दें कि ये ध्रुव वाला जोन है, इसके पीछे भी एक ध्रुव होगा, और बीच में जो ऐसे अक्षांश वाली जो रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इसको इक्वेटर कहते हैं। जो 0 डिग्री पे गुजरता है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, या इक्वेटर। तो पूछ रहा है कि दिन रात की अवधि कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है कि यहाँ पे बीच वाले एरिया में होती है, ठीक है। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा भूमध्य रेखा पे, ऑप्शन बी, ठीक है। भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की जो दिन रात की अवधि है वो समान होती है, 12-12 घंटा की। 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विनॉक्स, ठीक है, का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, और वर्ष के सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इक्विनॉक्स उसको कहते हैं जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को और 22 दिसंबर को। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, 22 दिसंबर को। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो अर्थ है, तो अर्थ के ये ऊपर वाला पोर्शन ये नॉर्थ जोन है, नीचे वाला ये क्या है, साउथ जोन है, ठीक है। ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर वाला क्या होगा, ये नॉर्थ जोन होगा, और नीचे वाला क्या होगा, ये साउथ जोन होगा। ये वेस्ट जोन होता है,
पढ़ने के लिए, और ये ईस्ट जोन होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये साउथ जोन में आता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ये नॉर्थ गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो जब हम लोग, जैसे मान लीजिए बीचों बीच में ये इक्वेटर है, हम लोग यहाँ कर्क रेखा पढ़ते हैं, तो जब सूरज की किरण इधर पड़ती है तो इधर ठंडी रहती है, लेकिन जब इधर गर्मी पड़ेगी तो हमारे यहाँ क्या होगी, ठंडी होगी। तो पूछ रहा है सबसे लंबा दिन कब होता है, तो जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी, छोटा दिन होगा यानी 22 दिसंबर को, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इस वाले जोन में सबसे लंबा दिन होगा, सीधे अपोजिट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। ठीक है, भू कक्ष तल पे ये अर्थ है ऐसे। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक सेंट्रलाइज ऐसे ये अक्ष माना जाएगा, तो ये अक्ष क्या है, ऐसे ना हो, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो भू कक्ष तल है उस पर जो पृथ्वी का यानी भू का अक्ष है उसका झुकाव कितना है, 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री और 66.5 डिग्री। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 66 सही 1/2 डिग्री को हम कहेंगे 66.5 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा इसका 4। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो ऐसे उपग्रह तो बहुत है, लेकिन नेचुरल उपग्रह ही आप समझिएगा, जब तक कुछ ना कहे तो आप नेचुरल उपग्रह मान के चलिएगा, प्राकृतिक उपग्रह। तो उसकी संख्या पूछ रहा है 0, 1, 2, 8। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो है आपका मून या चांद। तो इसकी संख्या हो जाएगी 8, सॉरी इसकी संख्या हो जाएगी 1, ऑप्शन हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। यहाँ पे जो अर्थ होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा दें, ये अर्थ है। तो अर्थ पे जो उत्तरी ध्रुव है ये वाला जोन है, यहाँ पे 21 जून को मध्य रात्रि में भी प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, पूछ रहा है कब, 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 घंटे वहां पे क्या होती है, उत्तरी ध्रुव पे 21 जून को सूरज का प्रकाश दिखाई देता है, यानी दिन और रात दिन ही के बराबर होते हैं, दिन दिन ही दिन होता है। और 88 नंबर क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पृथ्वी के निकट पूछ रहा है, इसलिए सबसे निकट होगा वो होगा शुक्र, बुध मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन होगा इसका शुक्र। ठीक है, उससे यानी मंगल से भी ज्यादा निकट शुक्र का स्थान है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 89 नंबर की, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे दूरी के क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण या नेपच्यून। तो यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो दूरी क्रम में तृतीय क्रम किसका है, वो होगा अपना ग्रह यानी पृथ्वी, ऑप्शन सी। और 19 नंबर क्वेश्चन दिया है और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष के द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 23 से 1/2 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आप यहाँ देख रहे हैं जो अर्थ है, तो अर्थ ऐसे सीधे एक मान लीजिए एक हम अक्ष मानते हैं सीधा खड़ा रहने के लिए, लेकिन हमारे अर्थ क्या है, थोड़ी सी ऐसे तिरछी है, तिरछी अपने आप को रोटेट करती है। इसलिए जो जो कक्ष तल है ये हमारा जो भूतल है और पृथ्वी का जो झुकाव है इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उसके कोण बन जाते हैं ऐसे। तो वही पूछ रहा है कि जो भू कक्ष तल से उसका जो झुकाव है कितने डिग्री का है, तो 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।